अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो मुल्ज़िम ज़हीर अहमद केस के हवाले से जो पेशरफ रिपोर्ट है आईओ साहब की तरफ से वो सामने आ चुकी है। इसमें क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर का जो CDR का डेटा है वो ये ज़ाहिर करता है कि ये दोनों अगवा वाले दिन कराची में मौजूद थे, और इस बात का एतराफ़ मुल्ज़िम शब्बीर ने दौरान तफ्तीश किया भी है। मतलब वो इस बात को मानते हैं कि वो लोग अगवा वाले दिन कराची में मौजूद थे। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि मुग़विया का जो है वो फर्दर कोई मेडिकल करवाने का जो है वो हुक्म अदालत से नहीं जो है वो दिया गया, इसलिए 375 की जो दफ़ात हैं वो ज़हीर अहमद पर नहीं लगाई जा सकती। और इसके अलावा ये कि मुग़विया का निकाह हो चुका है ज़हीर अहमद के साथ, और किसी भी अदालत ने फ़िलहाल तक इस निकाह को जो है वो बातिल करार नहीं दिया या कैंसिल नहीं किया है। इसके अलावा फर्दर इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि मुग़विया या बच्ची जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई थी, और उसने वहाँ पर अपना 164 का बयान जो है वो जमा करवा दिया है, और उसमें उसने ये कहा था कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, और वो अपनी मर्ज़ी से अकेली ही कराची से लाहौर तक पहुँची थी, और उसने अपनी मर्ज़ी अपनी खुशी से ज़हीर अहमद से निकाह किया है, उसे किसी ने वर्गलाया नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये इंकशाफ हुआ है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि इस निकाह के जो गवाह थे और निकाह ख्वाह जो कि पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस के पास हैं, अभी उनकी कोई ज़मानत वगैरह नहीं हो रही और उन पर जो है वो तफ्तीश वगैरह हो रही है, वो भी इस अगवा में शामिल थे। मतलब ज़हीर और शबीर के साथ ये दोनों निकाह ख्वाह और जो निकाह का गवाह है गुलाम मुस्तफ़ा और गुलाम असगर जो है वो दोनों उस वक्त अगवा में शामिल थे। ये एक नया इंकशाफ हमारे सामने आया है। इस रिपोर्ट में ये भी साफ साफ तौर पर लिखा है कि ये जो मुल्ज़िमान हैं ज़हीर, शबीर और ये सब जो भी बाकी इसके साथ थे, वो सब बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ कराची से लाहौर लेकर गए, और लाहौर पहुंचकर उसका निकाह जो है वो ज़हीर अहमद से करवा दिया गया। उसके वालिदैन को बताए बगैर, किसी और का कोई रिश्तेदार वगैरह कोई भी मौजूद नहीं था, उसका कोई वली मौजूद नहीं था। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने निकाह नामे में उसकी उम्र 18 साल भी लिखवाई। अच्छा, इस केस में जो सहूलतकारी का काम कर रहे थे 27 अफराद जिनके नाम जो है वो नामजद मुल्ज़िमान की लिस्ट में शामिल किए गए थे, उन सबको बरी कर दिया गया। उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले पुलिस को, इसलिए उनका नाम जो है वो इस लिस्ट से खारिज कर दिया गया। अब जो मुल्ज़िमान की फहरिस्त है उसमें ज़हीर अहमद, शबीर, उनकी वालदा नूर बीबी और निकाह ख्वाह और निकाह का जो गवाह है गुलाम असगर, गुलाम इसाक जो है, ये सारे जो है वो नामजद मुल्ज़िमान है। इसके अलावा इस केस के जो पहले वकील थे, ज़हीर अहमद के पहले वकील राय खुरम, उन जिन्होंने ये निकाह पढ़वाया था, उनको भी जो है वो मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल किया गया है। अब इन सब मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा चलाए जाएंगे, जिसमें कि चाइल्ड मैरिज का है और अगवाकारी का है और इंसानी स्मगलिंग के एक्ट के तहत इन सब पर मुकदमात चलाए जाएंगे। अच्छा जी, ये थी प्रोग्रेस रिपोर्ट की कुछ अहम बातें जो कि आईओ साहब की तरफ से तैयार की गई है। अच्छा, इसमें जो 27 मुल्ज़िमान जिनको के बरी ज़िम्मा करार दिया गया है, मतलब उनके खिलाफ़ कोई शवाहिद नहीं मिले, उनका नाम जो है वो कॉलम 2 में लिखा गया है। अब कॉलम 2 में उनका नाम लिखने का मकसद ये है कि उन्हें ऐसा नहीं है कि केस से बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया हो या उन्हें बिल्कुल बेगुनाह करार दिया गया हो। कॉलम 2 में रखने का मकसद ये है कि जब भी कभी आगे जब तफ्तीश होगी, कभी भी उनके खिलाफ़ अगर कोई शवाहिद मिलते हैं तो फिर उन्हें केस में शामिल किया जाएगा। तो जिस केस के हवाले से फ़िलहाल जो है वो यही अपडेट थी। जैसे ही कोई न्यू अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।